वेलकम बैक टू आवर चैनल बाबा प्रोग्रामिंग। हम लोग जो बिगनर प्रोग्रामर होते हैं वो एक दो मिस्टेक कर देते हैं कोडिंग में। मान के चलिए आप कोडर हैं, आपको क्या हुआ कि आपका कोडिंग तो आप ही ऐसा नहीं ना है कि हमेशा आप ही को अपडेट करना रहेगा। मान के चलिए आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप रिज़ाइन कर दिए, कहीं और जॉब करने लगे। अब आपके जगह पे कोई और आएगा, आपका आपका वहीं कोडिंग पे काम करने के लिए कुछ अपडेट करना होगा तो अपडेट करेगा। तो अपडेट करेगा तो अब मान के चलिए बार बार आप ही का तो कोड वो रिपीट करेगा। अब ऐसा नहीं है ना है कि आप आइएगा उसके बाद वो आएगा तो कोई और कोडिंग लिखेगा, उसी कोड को अपडेट करेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस लाना होगा। तो मान के चलिए जो आप चेंजेस लाना है वो चेंजेस उसको भी तो समझ में आना चाहिए। चेंजेस आना समझ में आना चाहिए कि अब कोडिंग में क्या लिखे हुए हैं। मान के चलिए मैं आपको आप लोगों को ये क्रिएट करना सिखाया था नेबर, और नेबर कैसे बनाते हैं ऐसा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताया हुआ था, आप लोग को याद होगा। अगर ये याद नहीं होगा तो हाउ टू क्रिएट अ नेबर आप लोग को एक मिल जाएगा, उसमें वीडियो में आप उसको देखकर आप बना सकते हैं। देखिए मेरा ये कोडिंग है, मेरा ये कोडिंग है मेरा कोडिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बार बनाया, ठीक है। ये आईडी लिखा हूँ, मेन वगैरह वगैरह। मैं उस समय इसीलिए मिस्टेक किया था कि आप लोगों को पता बता सकूँ कि कहाँ पे मिस्टेक कैसे होता है। जैसे कि मेरा कोडिंग है, मान के चलिए अब एक ये ऐसे ही छोटा सा तो कोडिंग नहीं रहेगा। एक एक क्या बोलता हूँ, एक वेबसाइट का कोडिंग लगभग 10,000 20,000 कोडिंग रहता है, लाइन रहता है कोडिंग का। तो वो कैसे समझेगा कि मान के चलिए कहाँ से कहाँ नेप न, मान के चलिए नेप तो समझ में आ गया, नेप टैग का यूज़ किया है। बट ये डिव का जो प्रॉब्लम है, डिव ऐसे हज़ारों रहेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन डिव कहाँ पे बंद है। तो उस प्रॉब्लम आपके जाने के बाद कोई और भी प्रोग्रामर आपके कोडिंग पे काम कर पाए, कुछ अपडेट कर दे, तो उसको समझाने के लिए हम लोग दो चीज़ के यूज़ करते हैं जो हम लोगों को कंपनी में सिखाया जाता है कि आप जैसे काम किए आपके कोडिंग को और कोई भी आपके कोडिंग पे काम कर पाए उस टाइप का आप कोडिंग करिएगा। अब देखिए दो चीज़ है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं जब अपना कंपनी में गया था ना तो मेरे को दो चीज़ को ये सब पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। बस बन गया जो मिला प्रोग्राम वो मैं बना लिया भाई, ये वेबसाइट बन के रेडी हो गया। बट क्या प्रॉब्लम होने लगा मेरे को, जब मैं कुछ दिन काम किया मेरा कोडिंग पे, अब मैं क्या हुआ कि वहाँ से मैं रिज़ाइन कर दिया, अब कहीं और पे गया। तो मेरा अब यहाँ पे तो मैं जूनियर था, जूनियर फ्रेशर के तौर पे गया हुआ था। तो मैं जूनियर पे था यहाँ पे इस पोस्ट पे, वहाँ पे मैं गया तो मैं सीनियर में चला गया बैंगलोर में। बैंगलोर में जब मैं गया तो सी एस एस यूज़ किया मैं यहाँ पे। तो वो लोग बोलते थे नहीं ऐसे सी एस एस यूज़ नहीं करना है, इसका एक प्रॉपर फाइल बनाओ, फाइल के अंदर तुम बनाओ और कौन सा सी एस एस किसके लिए लिखे हो वो उसको वहाँ पे बताते जाओ। अब ये कैसे बताते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कमेंट डालते हैं। आप लोग को कमेंट याद होगा, कमेंट क्या होता है। जैसे कमेंट हम लोग जैसे कि यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कमेंट। फर्स्ट ये रहता है, फर्स्ट आप याद कर लीजिए। फर्स्ट आपका क्या है बिगनर के लिए कि आपको कोडिंग कोई आपके कोडिंग पे कोई और काम कर पाए, तो उसके लिए फर्स्ट ऐसे करना है। क्या है फर्स्ट, ये मेरा किसका कोडिंग है, यहाँ से मैं देख लूँगा। ये मेरा कोडिंग है नेबर का, नेबर का है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टार्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, स्टार्ट नेबर, नेबर सी एस एस। ये फर्स्ट हो गया। मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग को नंबर नहीं डालना रहेगा। ये मेरा कमेंट बन गया, देखिए ध्यान से, ये मेरा कमेंट बन गया, कमेंट मेरा बन गया। अब देखिए कोई भी कोडर आएगा तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है नेबर का सी एस एस। अब मेरे को इसको इंड भी करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉरी ये स्टाइल के अंदर नहीं रहता है, यहाँ पे डाल देना है आपको, यहाँ पे आके यहाँ पे डाल देना है। ये नेबर के यहाँ से मेरा कोडिंग स्टार्ट हुआ। सॉरी इसके लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो अलग पेज में नहीं है। यहाँ पे मैं डाल दिया। अब मैं यहाँ पे भी डाल दूँगा क्या, यहीं पे इसको कॉपी करके यहाँ पे स्टार्ट जो है यहाँ पे इंड कर दूँगा। क्या इंड रहेगा, इंड। अब ये जो समझ आएगा कोई भी और डेवलपर तो समझ गया यहाँ पे कि ये सी एस एस का कोड है, किसके लिए किसका है, ये नेबर का है। अब उसको दिक्कत नहीं होगा, आएगा यहाँ पे नेबर का चेक कर लेगा और प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा कि हाँ ये
एंकर टैग के लिए बिट बटन बनाया है, ये मेन है, मेन नेबर का है। ऐसे तो देखिए ये मेन जो है, ये जो हम लोग देते हैं तो नेबर, मेन नेबर लिखना होगा क्लियर। आप लोग गलती कर देते हैं, हम बिगनर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ भी आईडी का नाम दे दिए, कुछ भी क्लास का नाम दे दिए, एक्सेस कर लिए। ऐसे नहीं है, जैसे नेबर पे कर रहे हैं तो उसका हमेशा आईडी में और उसके बाद वर्क करिए, बेटर रहता है। वैसे वैसे ही जो कोडर होते हैं सीनियर होते हैं वैसे ही करते हैं। हम लोग जब मतलब 1 साल काम किए तो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे होता है। अब तो मेरा वहाँ 4 साल हो गया। तो आप लोग इस बातों पे ध्यान रखिए कि ऐसे कमेंट डाल देना है और एंड कर देना है यहाँ पे। और दूसरा बात, अब ये CSS का कोड हो गया, अब मेरे को बूटस्ट्रैप का कोड में काम करना है। तो यहाँ पे दूसरा ध्यान रखना है, आपको कमेंट तो देना ही है, इसमें भी कमेंट वैसे ही प्रॉपरली देना है। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे DBA मेन का हो गया, कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी, पहले तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँगा। क्या होगा, स्टार्ट क्या है, नेबर, ठीक है। अब ये दूसरा हो गया आप लोग को, ये सॉरी 2 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया जिस पे आप लोग को ध्यान देना है। ये मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इसको भी मैं क्या बना दूंगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, मेरे को इसको ना कमेंट बनाना है। ये हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट बना देता हूँ, कमेंट बन गया मेरा। ये थोड़ा सा इसमें गैप दे देंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉपरली पता चलना चाहिए। ये तो अलग फाइल में रहेगा CSS, आप लोग को भी अगर जो बाई मिस्टेक आप लोग कर दिए इसी फाइल में CSS का यूज़, तो ये बात पे ध्यान रखिए कि थोड़ा सा स्पेस देते जाएं। ये मेरा स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट पेस्ट अभी नहीं करना है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना है, क्या, इंड, सॉरी इंड, सॉरी इंड नेबर, ठीक है। इसको भी मैं क्या बना, पहले 2 नंबर डाल देता हूँ, आप लोग को पता रहना चाहिए दूसरा मिस्टेक क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट बना देंगे, कमेंट में डाल दिए, फिर भी पेस्ट अभी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या एक चीज़ का और यूज़ कर लेना है, क्या, सेक्शन। ये सेक्शन हम लोग यूज़ कर लेंगे तो प्रॉपरली पता चल जाता है कि बंदा, ये सेक्शन किसके लिए है, नेबर के लिए है। ये भी आप लोग कर सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद मेरा देखिए प्रॉपरली कोडिंग भी वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया, क्योंकि कमेंट में बन जाता है तो उसको रीड नहीं कर पाता है। अब मेरा देखिए ये हो गया। अब दूसरा चीज़ पे ध्यान क्या देना है, मान के चलिए मैं अबाउट अस के लिए पेज बनाया, इसको यहाँ पे लिंक करूँगा, तो मेरा पेज जो नया वाला बनेगा, Ctrl+S, इसका नाम हमेशा क्या रखिए, अबाउट करके about.php। देखिए इससे क्या प्रॉफिट है, जैसे कि मान के चलिए आपके बाद जो कोडर आएगा तो वो मान के चलिए F1 F2 या A1 A2 आप करके डाल दिए। अब वो अब एक तो फाइल आपके ये वेबसाइट में रहेगा नहीं, हज़ारों फाइल भी रहते हैं, कितने वेबसाइट में, ई-कॉमर्स में जाइएगा तो एक वेबसाइट में कम से कम फाइल कम से कम होते हैं 400-300। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी नाम देंगे, मान के चलिए किसी को लिंक करना है, कोई भी फाइल बना रहे हैं, तो फाइल उस कंटेंट का क्या नाम है, जैसे कि मान के चलिए मेरा इसका नाम है अबाउट, तो उसका अबाउट ही रखिए, क्योंकि प्रॉपरली पता चल जाता है कि ये इसका फाइल है, तो उसको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या दे दिया, about.php, जो मैं मिस्टेक करता था वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को इस बात पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, नहीं तो आप लोग बहुत डांट भी सुन सकते हैं कंपनी में अपना जाकर। देखिए मेरे अबाउट आ गया, मेरा यहाँ पे अबाउट है, अब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई अगला कोडर आएगा, उसको कोई दिक्कत हो गया, मान के चलिए अपडेट करना है, तो वो डायरेक्टली जाएगा अबाउट फाइल खोजेगा, उसको सॉल्व करके रख देगा। अब दूसरा चीज़ आया मेरा, और एक चीज़ पे और ध्यान देना है। जैसे कि मैं क्या था कि स्टार्टिंग में जब मैं अपना कोडिंग स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था, इमेज का नाम IMG1 IMG2 IMG3 ऐसे नहीं होता है। IMG में यूज़ किया हूँ किसके लिए, स्लाइडर के लिए, तो मैं प्रॉपरली यहाँ पे मैं स्लाइडर हम लोग लगाते हैं, ऐसे तो इमेज लगा कर आप लोग को बताया था। बट आप लोग को ध्यान देना है कि स्लाइडर के लिए तो स्लाइडर 1 2 3 ऐसे करके डालना है। प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट 1 2 3, या प्रोडक्ट का नाम लिखिए, जैसे कि प्रोडक्ट मेरा गारमेंट का है तो प्रोडक्ट का क्या रहेगा, प्रोडक्ट सॉरी लिख दीजिए गारमेंट डॉट, वो तो गारमेंट लिख दीजिएगा तो वो ऑलरेडी टाइप ले लेता है, JPG PNG
WEBP। तो आप लोग को इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो इमेज का नाम रहेगा वो जिस प्रोडक्ट का होगा, जिसके लिए बना होगा, उसका देना है। दूसरा, जो फाइल लिंक करना है उस फाइल का नाम जिस जो कंटेंट का नाम है उससे सेम देना है, क्योंकि ये कोडर को नए वाले कोडर को काम करने में आसानी होगा। सेकंड चीज़ है CSS का हम लोग दूसरा फाइल बनाकर ही यूज़ करिए, क्योंकि बहुत बेटर रहता है। कोई भी कोडर आता है तो style.css को ही खोजता है। ये हो गया। थर्ड चीज़ आप है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर नाम डाला करिए, क्योंकि नाम डालने से क्या होता है कि वो कहाँ से एंड हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हम लोग को पता चल जाता है। अगर जो इस पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों का कोडिंग, ठीक है, कोडिंग से आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट आप लोग का कोडिंग जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। उसको थोड़ा सा समझ आता है कि ये बिगनर है, ऐसा करके आप लोगों को वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, डांटा जाएगा। तो आप इस डांट से बच सकते हैं। ये तीन चीज़ों पे ध्यान देकर, किस पे ध्यान देना है, मेरे को इमेज पे देना है, फाइल का नाम पे देना है, और प्रॉपर्ली को क्या कमेंट पे देना है। और सेकंड चीज़, सेक्शन के यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा सेक्शन डालने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका इमेज है तो पूरब से पश्चिम चला जाएगा, पश्चिम से उत्तर, या लेफ्ट से राइट, बट टॉप बटन, ये सब कुछ नहीं होता इमेज का। विथ 100% और 90% हो जाएगा, एकदम इजीली हो जाता है। आप जो मेन में डिव दिया हूँ उसको आप हटा भी सकते हैं, सेक्शन का ही कुछ आईडी देकर यूज़ कर लीजिए, वो और बेटर हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिस्टेक इसलिए किया था कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग को बताना था कि आप लोग को कोई दिक्कत आगे चल के ना हो। थर्ड चीज़ आप देख लीजिए, जैसे कि हम लोग फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म बनाते हैं तो इनपुट टाइप बनाते हैं ना, तो इनपुट टाइप का नाम दे देते हैं। जैसे नेम के लिए है तो एफ नेम के लिए कुछ और डाल देते हैं, फादर नेम, मदर नेम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग डेटाबेस में भी बना देते हैं, इसका भी बना देते हैं। डेटाबेस का जो टेबल होता है वो अलग नाम से बना देते हैं। तो याद रखिए, जिसके लिए आप टेबल बना रहे हैं, जिसके लिए इनपुट टाइप बना रहे हैं, तो प्रॉपरली उसका नाम दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का कोडिंग आप ही बस उस पर काम नहीं करिएगा, आने वाला कोई और भी कोडर उस पर काम करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा बड़ा कंपनी में आप लोग जाते हैं तो एक जैसे फ्रंट एंड का अलग डेवलपर होता है, बैक एंड का अलग डेवलपर होता है। तो क्या होता है, जैसे ही फ्रंट एंड आप करके दिए तो बैक एंड वाला डेवलपर उसको काम करने में बहुत दिक्कत होने लगता है, वो कंप्लेन कर देगा तो आप लोग का बैंड बज सकता है। तो ये सब कोडिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे क्या करना है। एक बिगनर जैसे शो अप नहीं करना है कि बिगनर है हम, कोडिंग करके दीजिए तो उसको भी लगे कि जो कोडिंग किया है इसे बहुत पहले से काम कर रहे हैं या अच्छा कोडर है। तो आप लोग अच्छा का टैग उठाइए, ना कि बुरा वाला टैग उठाइए। तो इसलिए मेरा कहना यही रहेगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग को डांट सुनने से बचा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको किया करिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते नहीं हैं, इसलिए मेरा चैनल अभी तो बहुत नीचे गया है। थोड़ा इसको ऊपर लेकर जाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। और थोड़ा सा इस गलतियों पे ध्यान भी दीजिएगा, कैसे काम करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से। चलिए।